अब अगर क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है क्या कि वही सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 18 में था, बट यहाँ बोला जा रहा है कि Q3 पर ना निकाल कर Q2 पर नेट फोर्स निकालना है Q1 और Q3 के कारण। तो एक बात समझिएगा यहाँ पर कि तीनों चार्ज प्लस में था, अगर हम Q1 के कारण Q2 पर फोर्स निकालते हैं तो रिपल्सिव फोर्स इधर की ओर होगा यानी F21, और अगर Q3 के कारण Q2 पर निकालते हैं तो उसका फोर्स रिपल्सिव फोर्स इधर की ओर होगा यानी कि 2-3। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर और Q2 Q3 के बीच जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो पहले हम निकालते हैं F21, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच में 2 मीटर का है। अब यहाँ पर देखें तो Q1 का वैल्यू हो गया इतना, Q2 का वैल्यू हो गया इतना, तो पूरा सॉल्व करें अगर हम तो लगभग जो होगा वो 562.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन के बराबर होगा। -3 को साथ मिला देते हैं इसके तो हो जाएगा 0.562 न्यूटन। ठीक है, अब हम अगर F23 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाई Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर, तो Q2 और Q3 के बीच जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, Q2 का वैल्यू इतना होगा, Q3 का वैल्यू इतना होगा, तो सॉल्व करने में हो जाएगा 1800 × 10⁻³ यानी कि 1.8 न्यूटन। ठीक है, अब निकालेंगे हम नेट फोर्स Q2 पर। तो नेट फोर्स है Q2 पर निकालते हैं तो लिखेंगे F इज इक्वल्स टू F वेक्टर सम ऑफ 2-1 और F23। ठीक है, यहाँ पर 2-3 जो होगा समझिएगा इस तरीके से लगेगा 2-3 और इस तरह से लगेगा 2-1। ठीक है, ये 2-1 है और ये F23 है ये बीच में। तो सिंपल सा बात, दोनों एक दूसरे को अपोजिट हैं, अपोजिट होने के कारण क्या करेंगे कि बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। तो बड़ा किसका वैल्यू था 2-3 का, 1.8 न्यूटन आया था, और 2-1 का वैल्यू कम था, तो यानी कि 2-3 में से 2-1 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं, यानी कि 1.8 - 0.56 घटाने में आ जाएगा 1.23 न्यूटन। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर का, इसके तीनों कॉर्नर पर सेम चार्ज रखे हुए हैं 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम और यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसके सेंट्रॉइड पर नेट कूलम फोर्स कितना होगा, तीनों चार्ज के कारण इसके सेंट्रॉइड पर नेट कूलम फोर्स कितना होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक कोण जो होता है वो होता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो जो सेंट्रॉइड पर यहाँ फोर्स लगेगा ए के कारण अगर हम इस पी पॉइंट पर निकालते हैं तो वो हो जाएगा नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि रिपल्सिव होगा। ये इसके कारण अगर हम यहाँ निकालते हैं तो इधर हो जाएगा, इसके कारण इधर निकालते हैं तो हम इधर हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रॉइड पर फोर्स के डायरेक्शन को देखें सिर्फ हम, तो एक एफ बी हो जाएगा इधर, एफ सी हो जाएगा इधर और एफ ए हो जाएगा इधर, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और तीनों के बीच जो एंगल होगा बनेगा एक दूसरे के बीच में वो बनेगा 120 डिग्री का। ठीक है, एक और बात समझना क्या है आपको कि यहाँ पर एफ ए एफ बी और एफ सी तीनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि चार्ज का वैल्यू सब पर सेम है। ठीक है, एक और बात क्यों, क्योंकि चार्ज का वैल्यू सेम है और डिस्टेंस क्या है सबके सब इक्वल है। तो यहाँ पर नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है पी पॉइंट पर वो हो जाएगा 0, ये हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, तो नेट रिजल्ट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बट कैसे होता है ये तो याद करने की चीज़ होगा कि अगर सब कुछ सेम है तो सेंट्रॉइड पर जो वैल्यू होगा वो होगा 0। ठीक है, बट अगर यहाँ देखा जाए तो नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर हम एफ सी और एफ बी के बीच निकालते हैं, ठीक है, ये आपने देखा कि ऐसा कुछ था, ये हो गया एफ सी, ये हो गया एफ बी और ये हो गया एफ ए। तो एफ सी और एफ बी के बीच निकालते हैं तो कुछ ऐसा जाएगा डायरेक्शन रिजल्टेड फोर्स का, दोनों के बीच का डिस्टेंस डिग्री जो था एंगल 120 डिग्री का था। तो निकालते हैं तो मान लेते हैं इसको F1, तो ये हो जाएगा √f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू f इंटू cos 120 डिग्री। सबको f इसलिए लिए हैं क्योंकि सबका वैल्यू बराबर था। ठीक है, तो cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर और माइनस f का स्क्वायर, f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू बचेगा क्या F1 का f होगा। अब हम अगर यहाँ देखें तो एफ बी और एफ सी का बीच जो नेट फोर्स निकला था वो इधर आ गया था। ठीक है, बीच में उसके, और हमारा एफ ए का जो वैल्यू है वो है नीचे की तरफ। ठीक है, तो नेट फोर्स F1 इधर था और एफ ए था इधर, और दोनों का वैल्यू सेम है। F1 का वैल्यू भी एफ आया है और एफ ए भी क्या है एफ के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। तो सिंपल सा बात पता है आपको कि अगर दो फोर्स इक्वल फोर्स अगर अपोजिट में हो तो नेट फोर्स 0 होता है। तो नेट फोर्स अगर निकालते हैं F1 का और एफ ए का
तो हो जाएगा F1 माइनस एफ यानी कि F माइनस एफ यानी कि 0। इस तरह से निकाला जाता है सेंट्रोइड पर नेट फोर्स। थैंक यू।